अब एक और पर्सनैलिटी देखा जाए। जब भीतर और बाहर एक न हो, कहने का मतलब जब अंदर कुछ और चल रहा हो और बाहर प्रेजेंटेशन कुछ और चल रही हो, तो ऐसे व्यक्तित्व दूसरों को समझने के लिए बहुत आतुर और बेताब रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अंदर कुछ और चला रहे हैं और बाहर दूसरों को जानने के लिए, दूसरों के अंदर घुसने के लिए कुछ और गेम प्लान कर रहे हैं। यद्यपि ऐसे लोग मानसिक रूप से सूक्ष्मतः बीमार होते हैं और ये बीमारी ऐसे लोगों को पता नहीं चलती कि वो उनकी है। ऐसी बीमारी लॉन्ग टर्म में उनको ही बहुत भयंकर रोग से ग्रसित कर देती है। इस प्रकृति के लोग हमेशा ऐसा मानते हैं कि दूसरा ही दोषी है। क्यों? क्योंकि वो अपने एंगल से कभी भी समझ नहीं पाते कि उनके भी अंदर कोई दोष है। इसीलिए ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि अभी आपको रोग और आना बाकी। मैं अभी आपको ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि आपको खुद में ये पता नहीं कि आप दोषी हैं। आप जब रोगी होोगे तो संभवतः ये मन, ये अंतरतम आपको अंदर लाने के लिए प्रेरित करे। ध्यान दो, ऐसे लोग जब ऐसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं कि बस मृत्यु आने ही वाली, तब इनका मस्तिष्क, इनका दिमाग ठिकाने आने लगता है। तब ये बहुत लोअर ग्राउंडेड हो जाते हैं। यद्यपि ये परमानेंट नहीं है, तब इनको आध्यात्मिकता, तब इनको ध्यान, योग, अपनी फिटनेस, अपने अंदर जाना सूझने लगता है। किंतु ये शॉर्ट टर्म, यदि इसी को वो समझ करके, अपने दोषों को समझ करके प्रैक्टिस कर लें तो संभवतः इनके मानसिक रोग पर नियंत्रण हो सकता है और शारीरिक रोग पर भी। किंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को सुधारा जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के लोगों से जब मेरा सामना होता है तो मैं अपना ही हाथ खड़ा कर देता हूँ